सनातन हिंदू धर्म के वेदों का शास्त्र परिचय। आइए जानते हैं सनातन हिंदू धर्म के वेद शास्त्र परिचय। सनातन हिंदू धर्म भूमंडल में सृष्टि के आदि में आया हुआ विख्यात धर्म है, अर्थात ये सबसे प्राचीन धर्म है। इसके आधारभूत शास्त्रों का जानना अति आवश्यक है। यहाँ संक्षेप में आपके जानने के लिए इस पर कुछ निरूपण कर रहे हैं या हम प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदू धर्म का मूल स्रोत वेद हैं। सनातन हिंदू धर्म का मूल स्रोत वेद हैं, उसके बाद उपवेद, फिर वेद के अंग तथा उपांग। इनमें वेद के दो भाग हैं, एक मंत्र भाग तथा दूसरा ब्राह्मण भाग। मंत्र भाग में संहिताएं होती हैं और ब्राह्मण भाग में ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक तथा उपनिषद आदि। मंत्र भागात्मक वेद के चार भेद बताए गए हैं। प्रथम वेद है ऋग्वेद, जिसे ऋग्वेद भी कहते हैं। दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। कभी कभी वेद त्रक में पहले तीन वेदों को ले लिया जाता है, चतुर्थ को छोड़ दिया जाता है। इन चारों की 1131 संहिताएं होती हैं। इनमें ऋग्वेद की 21 संहिताएं होती हैं, जिनमें आजकल वासकल और साकल ये दो ही संहिताएं मिलती हैं, बाकी 19 संहिताएं गायब हैं। वासकल में अष्टक आध्यात्मिक क्रम है और सांकल में मंडल, अनुवाक आदि से संहिताएं लुप्त हैं। यजुर्वेद की 181 संहिताएं हैं। यजुर्वेद के दो भेद माने जाते हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। इसमें शुक्ल यजुर्वेद की 15 संहिताएं हैं। उनमें केवल दो संहिताएं ही मिलती हैं, वाजस्नेयी संहिता और कण्व संहिता। बाकी से संहिताएं लुप्त हो गई हैं। कृष्ण यजुर्वेद की 86 संहिताएं होती हैं। इनमें से चार मिली हैं, तैत्तरीय संहिता, मैत्रेयणी संहिता, काठक संहिता, कटकापिट्ठल शेष संहिता और शेष लुप्त हैं। सामवेद की 1000 संहिताएं हैं। उनमें केवल दो मिली हैं, कौथुम संहिता और जैमिनी संहिता का कुछ भाग रामायण संहिता का भी मिलता है। अथर्ववेद की 9 संहिताएं हैं। इनमें आज तक दो मिली हैं, शौनक संहिता और पिपलाद संहिता। यह दोनों ही मंत्र भाग हैं। मंत्र भाग में की जितनी संहिताएं होती हैं, ब्राह्मण भाग भी उतना ही होता है, क्योंकि शब्द और अर्थ का संबंध हुआ करता है। अतः अरण्यक और उपनिषद भी उतने ही होते हैं। स्रोत सूत्र भी उतने ही तथा गुह्य सूत्र भी, धर्म सूत्र भी और प्रतिसाख्य सूत्र भी उतने ही होते हैं। ब्राह्मण भाग में ऋग्वेद के ऐतरेय और कौशितक ये दो ब्राह्मण मिलते हैं। ऐतरेय उपनिषद आदि 10 उपनिषद मिलते हैं। इनमें गवेषणीय है कि किस संहिता का कौन सा ब्राह्मण है। ऐतरेय और कौशितक दो आख्यक भी मिलते हैं। आश्वालयन और सांख्यायन दो यह स्रोत्र सूत्र तथा इसी नाम के दो गुह्य सूत्र। इसका ऋक् प्रतिसाख्य भी होता है। यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद के मध्याह्न दिन शतपथ ब्राह्मण और कर्ण शतपथ ये दो ब्राह्मण मिलते हैं। कण्व संहिता का गद्यारण्यक या अरण्यक मिलता है। कात्यायन नामक स्रोत सूत्र और पास्कर गुह्य सूत्र मिलता है। शुक्ल यजुर्वेद प्रतिसाख्य तथा ईश, गद्यारण्यक, जाबल, मुक्तिका आदि उपनिषदें भी मिलते हैं। कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तरीय, ब्राह्मण तथा अरण्यक मिलता है। सत्याषाढ़, हिरण्यकेशी, बोधायन आदि 7 स्रोत सूत्र तथा आपस्तंभ, मानव आदि 7 गुह्य सूत्र
और बोधायन आप स्तंभ में 2 धर्मसूत्र मिलते हैं। मनुस्मृति धर्मशास्त्र मिलता है और तैत्तिरीय प्रतिशाख्य भी कठ, तैत्तिरीय, श्वेताश्वर आदि 32 उपनिषद भी मिलते हैं। सामवेद के तांडव्य, षडन्वीस, मंत्र ब्राह्मण आदि 9 ब्राह्मण हैं। अरण्यक पृथक नहीं मिलते। केनोपनिषद, छंदोग्य आदि 16 उपनिषदें हैं। द्रायण, लट्यायन, मशक सूत्र आदि 3 सूत्र हैं। गोभिल, खादिर और जैमिनीय, यह 3 गुह्य सूत्र हैं। धर्म सूत्र नहीं मिलते। साम प्रतिशाख्य मिलता है। अथर्ववेद का गोपद ब्राह्मण मिलता है, यह पेपलाद संहिता का है, अन्य लुप्त हैं। अरण्यक नहीं मिलता। प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य आदि 31 उपनिषद हैं। वैखानस एवं वाराह गुह्य सूत्र मिलते हैं, धर्म सूत्र नहीं मिलता। अथर्व प्रतिशाख्य मिलता है। उपवेद और उसके अंग, जैसे वेद 4 प्रकार के होते हैं वैसे ही उपवेद भी। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अथर्ववेद, ये 4 उपवेद माने जाते हैं। आयुर्वेद के संबंध अथर्ववेद से, गंधर्ववेद का संबंध सामवेद से, धनुर्वेद का संबंध यजुर्वेद से और अथर्ववेद का ऋग्वेद से है। आयुर्वेद आदि की भी बहुत सी संहिताएं हैं, जैसे सुश्रुत, चरक, भेल, काश्यप आदि। वेदों के अंग 6 होते हैं: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। इन्हें षडांग के नाम से भी जाना जाता है। इनमें ऋग्वेद का पाणिनि शिक्षा, कृष्ण यजुर्वेद की व्यास शिक्षा, शुक्ल यजुर्वेद की याज्ञवल्क्य आदि 25 शिक्षाएं हैं। सामवेद की 1, गौतमी की 2, लोमसी और की 3 नारदीय शिक्षाएं हैं। अथर्ववेद की मांडू की शिक्षा है। गुह्य सूत्र, श्रुत सूत्र आदि कल्प होते हैं। उनका निरूपण पहले हो चुका है। पृथक कल्प भी मिलते हैं: नक्षत्र कल्प, संहिता कल्प, आंगिर संकल्प, शांति कल्प, वैतान कल्प आदि। कल्प में वेद मंत्रों का विनियोग मिलता है। व्याकरण तथा प्रतिशाख्य भिन्न भिन्न वेदों के भिन्न भिन्न हुआ करते थे। पाणिनि का व्याकरण यजुर्वेद से संबंध प्रतीत होता है। इस प्रकार साकल्य आदि से भी बहुत से व्याकरण मिलते थे। इसी प्रकार निरुक्त भी भिन्न भिन्न संहिताओं के भिन्न भिन्न थे, ऐसा माना जाता है। व्यास का निरुक्त ऋग्वेद की वर्तमान से प्रचलित साकल संहिता का नहीं, बल्कि अन्य संहिता का है। निरुक्त में व्याख्यात ऋक मंत्रों का वर्तमान ऋग्वेद संहिता से पूरा मेल नहीं दिखता। शाकपुणी आदि भी निरुक्त थे, जिनका नाम इस निरुक्त में आता है। छंद शास्त्र भी भिन्न भिन्न हो सकते हैं। पिंगल आदि मुनि प्रणीत छंदोग्य ग्रंथ कुछ मिलते भी हैं। उपनिधान सूत्र नामक सामवेद का छंदोग्य उपलब्ध है। ज्योतिष के भी भृगु संहिता, व्रत संहिता, सूर्य सिद्धांत, सिद्धांत शिरोमणि आदि मिलते हैं, पर उनमें किसी का किस वेद से संबंध है ये पता नहीं लगता, परंतु ये वेद के ही अंग हैं। वेद के उपांग 4 कहे गए हैं: पुराण, न्याय, मीमांसा और धर्मशास्त्र। पुराणों से पुराण, उपपुराण, औपपुराण, तंत्रशास्त्र, रामायण
और महाभारत यह इतिहास ग्रहित होते हैं। न्याय शब्द से न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग से दर्शन ग्रहित होता है। मीमांसा से पूर्व मीमांसा यानी मीमांसा दर्शन, उनमें भी कर्म मीमांसा तथा देवत मीमांसा और उत्तर मीमांसा। वेदांत दर्शन या न्याय आदि 6 दर्शन ग्रहित होते हैं। धर्मशास्त्र में धर्मसूत्र तथा स्मृतियां ग्रहित होती हैं। इनमें प्रथम उपांग पुराण 18 होते हैं। ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव या वायु पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, नारद पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण। वेद के उपांग पुराणों में वेद के कठिन विषय 1 रामादि भाषा, 2 परकीय, 3 लौकिकी भाषा एवं गाथा आदि से बहुत सरल कर दिए गए हैं। पुराण ज्ञान आदि हैं। श्री वेदव्यास उनके संपादक एवं परिष्कारक हैं। रचना उनकी पौरुषेय है। पुराणों में वेद गागर में सागर की तरह समाये हुए हैं। उनमें वेद का संपूर्ण तत्व आ गया है। उपपुराण भी 18 होते हैं। आदि पुराण, नरसिंह पुराण, स्कंद पुराण, शिव धर्म पुराण, दुर्वासा पुराण, नारदीय पुराण, कपिल पुराण, वामन पुराण, महेश्वर पुराण, ओशनस पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वरुण पुराण, कालिका पुराण, शांभु पुराण, सौर पुराण, पराशर पुराण, मरीच पुराण और भास्कर पुराण। इसी प्रकार उप पुराण भी 18 होते हैं। इनका भी वर्णन दिया गया है, जिनके नाम है सनत कुमार पुराण, वृंत नारद्य पुराण, आदित्य पुराण, मानव पुराण, नंदिकेश्वर पुराण, कौम पुराण, भागवत पुराण, वशिष्ठ पुराण, भार्गव पुराण, मुद्गल पुराण, कल्की पुराण, देवी पुराण, महाभागवत पुराण, वृद्धर्म पुराण, परानंद पुराण, पशुपति पुराण, वाही पुराण और हरिवंश पुराण। पुराणों में तंत्र ग्रंथों का भी समावेश हो जाता है। तंत्र शास्त्र में भी वेदों के विषय विभिन्न अधिकारियों के लिए बतलाए गए हैं। इनमें आचार, उपासना, ज्ञान, मंत्र, हठ, लय आदि योग, आयुर्वेद के वाजीकरण आदि के गुप्त योग, भूत विद्या, रसायन आदि सभी विद्याएं और ज्योतिष के रहस्य स्पष्ट किए गए हैं। तंत्रों के परोक्ष रूप से कहे गए कई तत्व अतिशय गूढ़ हैं। परिभाषाएं मेरु मंत्र, महानिर्वाण तंत्र, आगमसार, हठ योग, प्रदीपिका आदि से जाने बिना वे अश्लील प्रतीत होते हैं, किंतु उनकी परिभाषा जानने के बाद अत्यंत आनंद आता है। दत्तात्रेय, कुलार्णव, कालीतंत्र आदि बहुत से तंत्र ग्रंथ होते हैं। वेद के उपांगों में दूसरा भाग इतिहास है। इनमें मुख्यतः रामायण, महाभारत के नाम लिए जाते हैं। इनमें रामायण आदि कवि वाल्मीकि की आदि मधुर रचना है। इससे श्री राम अवतार का वर्णन मिलता है। इसकी पद्य संख्या 26,000 है। दूसरा है महाभारत, ये 1,00,000 पद्यों का है। इसमें 18 पर्व हैं। इसमें हिंदू धर्म के सभी विषय इतिहास द्वारा व्याख्यात कर दिए गए हैं। वेद का तीसरा उपांग न्याय मीमांसा होता है। इसमें 6 दर्शन आते हैं। ये हम पहले बता चुके हैं। इनमें एक सांख्य दर्शन श्री कपिल मुनि से प्रेरित है। इसमें प्रकृति और पुरुष का वर्णन मिलता है। दूसरा है योग दर्शन। इसके कर्ता श्री पतंजलि मुनि हैं।
इस पर व्यास भाष्य है। इसमें योग की ग्रंथियां सुलझाई गई हैं। तीसरा दर्शन है वैशेषिक दर्शन। इसके प्रणेता श्री कणद मुनि हैं। प्रशस्तपाद का भाष्य है। इसमें संसार को 6 भागों में विभक्त करके उसका विवरण किया गया है। चौथा दर्शन है न्याय दर्शन। उसमें 16 पदार्थों का तत्वज्ञान विषय है। गौतम मुनि प्रणेता है। श्री वात्सायन मुनि का इस पर भाष्य है। पांचवा है मीमांसा दर्शन। मीमांसा दर्शन के श्री जैमिनी जी करता है। वैदिक कर्मकांड की मीमांसा इसका विषय है। इस पर श्री शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखा है। छठा है वेदांत दर्शन। इसके कर्ता श्री वेदव्यास हैं। इसमें जीव ब्रह्म की अद्वैतता पर विचार किया गया है। इस पर श्री शंकराचार्य, स्वामी रामानुजाचार्य, श्री माधवाचार्य, श्री वल्लभाचार्य आदि के भाष्य मिलते हैं। अंतिम वेद का उपांग है धर्मशास्त्र। इसमें धर्मशास्त्र तथा स्मृतियां आविर्भूत होती हैं। इनमें गौतम, वशिष्ठ, आपस्तंभ, बोधायन आदि धर्मसूत्र मिलते हैं। स्मृतियां भी बहुत होती हैं जिनकी वेद संहिताएं हैं। उतने ही स्रोत सूत्र, गुह्य सूत्र, धर्म सूत्र तथा स्मृतियां होती हैं। धर्म के सूत्रण यानी संक्षेपण का नाम धर्म सूत्र है। वेदार्थ के स्मरण का नाम स्मृति होता है। इनमें मनुस्मृति, वृद्धमनु, अंगिरा स्मृति, अत्रि, आपस्तंभ, ओशनस, कात्यायन, गोबेल प्रजापति, यम, वृद्धथम, लघु विष्णु, वृद्ध विष्णु, नारद, शतातप, हारीत, वृद्धहारीत, लघु अश्वालयन, शंख लिखित, शंख लिखित, याज्ञवल्क्य, व्यास, संवर्त, अत्रि संहिता, दक्ष स्मृति, देवल, बृहस्पति, पराशर, व्रत पराशर, कश्यप स्मृति, गौतम स्मृति, वृद्ध गौतम, वशिष्ठ स्मृति, पुलत्स्य, योगिरुग यज्ञ वल्क्य, व्याघ्रपाद, बोधायन, कपिल, विश्वामित्र, सांडिल्य, कण्व, दालभ्य, भारद्वाज, मार्कंडे, लौंगवंशी आदि 60 स्मृतियां हैं, जिनमें से हम 45 का वर्णन कर चुके हैं। स्मृतों में आचार, संस्कार, वर्ण धर्म, वर्ण संकर धर्म, स्त्रीत्व धर्म, पुरुष धर्म, राजधर्म, प्रेसृंचित धर्म बहुत विषय आए हैं। न्याय दर्शन के भाष्यकार श्री वात्सायन मुनि ने लिखा है कि यदि धर्मशास्त्र न हो तो लोक व्यवहार का उच्छेद हो जाए। यह ठीक है। विधि निषोधा सब स्मृतियों से ज्ञात होता है। वेद, स्मृति एवं पुराणों के विरोध में वेद अधिक मान्य है। पुराण प्रधानता से लोक व्रत का प्रतिपादन करते हैं। लोक व्यवहार की व्यवस्थापना उनका प्रधान विषय नहीं, लोक व्यवहार की व्यवस्थापना धर्मशास्त्र का मुख्य विषय है। इस प्रकार यह सारा साहित्य मिलकर हिंदू धर्म का आधार बनता है। यतो धर्म धर्मस्य ततो जय। तो हम देखते हैं कि जहां पर धर्म है वहीं पर विजय है। वेदों का परिमाण तथा स्वरूप। चलिए इस भाग में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं वेदों का परिमाण तथा स्वरूप। वैदिक सनातन धर्म का मूल स्रोत है। इस वैदिक सनातन धर्म से समस्त जगत के अनेक संप्रदाय मत मतांतर हुए हैं। अर्थात वर्तमान काल के जितने संप्रदाय हैं वे सनातन धर्म रूपी वृक्ष की शाखाएं और प्रशाखाएं हैं। सनातन धर्म का लक्षण
आचार्यों ने इस प्रकार किया है। श्रुति स्मृति पुराण प्रतिपादित है धर्म है सनातन धर्म है, अर्थात श्रुति स्मृति तथा पुराण प्रतिपादन धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म को जन्म देने वाले निर्गुण निराकार ब्रह्म है। ब्रह्म अनादि जन्म रहित है और सनातन धर्म भी अनादि है। सनातन धर्म तथा वेदों का प्रादुर्भाव परमात्मा से हुआ माना जाता है। वेद ब्रह्मा का श्वास रूप है ऐसा कहा जाता है। ईश्वर रचित वेद में मनुष्य रचित ग्रंथों के समान भ्रम प्रमाद संशय भय विप्रलिप्सा लोभ तथा यथार्थ बात न कहना आदि दोष नहीं है। अतः वेद स्वतः प्रमाण है। वेदानुसारी ही आस्तिक दर्शन स्मृतियां स्रोत सूत्र धर्म सूत्र पुराण रामायण महाभारत तथा तंत्र ग्रंथ इसके प्रमाण माने गए हैं। अज्ञात ज्ञापकम प्रमाणम, अज्ञात का ज्ञान कराने वाले ग्रंथ अर्थात वेद प्रमाण है। यथा प्रमाया है करणमति प्रमाणम, प्रमा का साधन ही प्रमाण है। ऋग्वेद का प्रमाण इसकी 21 मंत्र संहिताएं हैं। ऋग्वेद के 8 स्थान हैं। चर्चा श्रावक चर्चक श्रवणीयपार क्रमपार क्रमचट क्रमजट और क्रमदंड। इसके 4 पारायणों की 5 शाखाएं हैं। शाकला वास्कला अश्वायलना संखायना और मांडुकेना। इनके अध्ययन अध्याय 64 है और मंडल 10 हैं। एक अर्च एक वर्ग एकश नवक 2-2 वर्ग 2-2 ऋचाएं कुल मिलाकर 300 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद का स्वरूप ऋग्वेद पद्म पत्राक्ष है ग्रीव है कुंचित केश है समश्रु है श्वेत वर्ण है प्रमाप पंच वितस्ति मितम है। ऋग्वेद के कमल के समान नेत्र सुंदर गर्दन घुंघराले केस दाढ़ी मूछ से युक्त श्वेत वर्ण 5 बालिस्त लंबा शरीर है। यजुर्वेद का स्वरूप इस प्रकार बताया गया है। पिंगाक्ष कृष्ण मध्य स्थूल गल कपोलस ताम्र वर्ण कृष्ण वर्णा प्रादेशठ दीर्घ। यजुर्वेद के नेत्र पीले पतली कमर मोटा गला तांबे के रंग के गल काला वर्ण 6 बालिस्त शरीर है। इसी प्रकार सामवेद का स्वरूप भी बताया गया है। नित्य स्त्रगवी सुप्रीत है शुचि शुचोवासी समी दांतो चमी व्रत शरीर है कांचन नयन है नवरत्नी मात्र है। सामवेद नित्यमाला धारण किए हुए पवित्र मुस्कान पवित्र स्थान के निवासी सत्येंद्र मृग चर्मधारी बड़ा शरीर सुनहरे नेत्र सूर्य के समान रंग और नवरत्नी लंबाई है। और अथर्ववेद का स्वरूप कुछ इस प्रकार से वर्णन किया गया है। तीक्ष्ण प्रचंड काम रूपी विश्वात्मा विश्वकर्ता क्षुद्र कर्मा स्वशाखाध्यायी प्राज्ञो महाअनु नीलोत्पल वर्ण स्वादर संतुष्ट है 10 रत्नी मात्र है। अथर्ववेद तीक्ष्ण प्रचंड इच्छानुसार रूपधारी विश्वात्मा विश्वकर्ता क्षुद्रकर्मा अपनी शाखा का पाठ करने वाला बुद्धिमान बड़ी ठोड़ी नील कमल के समान रंग अपनी पत्नी से संतुष्ट 10 रत्नी लंबाई वाला है। ऋग्वेद का आत्रेय गोत्र चंद्रमा देवता गायत्री छंद है। यजुर्वेद का कश्यप गोत्र इंद्र देवता त्रिष्टुप छंद है।
सामवेद का भारद्वाज गोत्र इंद्र देवता और जगती छंद है। अथर्ववेद का बैखानस गोत्र ब्रह्मा देवता और अनुष्ठुप छंद बताया गया है। यह ऐसा वेदानाम नाम रूप गौण प्रमाण छंदो देवता वर्णादनि वर्णयति से सर्वविद्यो भवति जाति स्मरो जायते जन्म जन्मानि वेद पराग पार्गो भवति एवरतीत विरति भवति है ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी भवति यह इंद्र चरण व्यूहम गर्भिणी शृण्यते ये पुत्रान लभते इदम श्राद्धय पठेत से अक्षय श्राद्ध पितॄणाम समर्पयति यह इदम पठेत से पक्ति पावनो भवति यह इदम पर्व पर्वसु पठेत से विद्युत पापमा भवति ब्रह्म भूयाय गच्छति। श्री भागवत पुराण में प्रथम श्लोक में तर्क शास्त्र के पक्ष में श्री वंशीधर जी व्याख्या के आधार पर चतुर्वेद वेद 4 हैं, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। प्रत्येक वेद के 4 भाग हैं। पहला भाग मंत्र भाग जिसे संहिता भी कहते हैं, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा अरण्यक और चौथा उपनिषद। महाभाष्यकार पतंजलि ने ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 101, सामवेद की 1000, अथर्ववेद की 9 संहिताएं कही हैं। सब मिलाकर कुल 1131 हैं, किंतु वर्तमान कल्प की संहिताओं के विषय में शीतोपनिषद में ऋग्वेद की 21, यजुर्वेद की 109, सामवेद की 1000, अथर्ववेद की 50 संहिताएं कही हैं। यह सब मिलाकर 1180 संहिताएं हैं। इतने ही ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद, धर्मसूत्र, स्रोतसूत्र, गुह्य सूत्र हैं। इन सबको मिलाकर 4 वेद पूर्ण होते हैं। महर्षि पतंजलि के समय में उपयुक्त संहिता प्रवृत्ति मिलते थे, किंतु वर्तमान में बहुत कम उपलब्ध हैं। यह सब जानने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रिय ओम जितेंद्र सिंह तोमर। आपको यह सब कैसा लगा हमें अवश्य बताइए। हमारा प्रयास कैसा लगा